Assalamu alaikum everyone, this is me Afshan Sari. I'm your math teacher as you know. Hope you all are good, fine, healthy at your home. So today we will learn about one new topic. Which one topic I'm going to tell you. So today we will learn about multiplication. आज हम क्या सीखेंगे? हमारा न्यू टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट्स को डिजिट्स के साथ, और अगर पिक्चर्स होती हैं तो पिक्चर्स के साथ, और एनीथिंग, बट इट शुड बी द मल्टीप्लिकेशन. अगर मल्टीप्लिकेशन की हेडिंग है और पिक्चर्स वर देयर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द पिक्चर्स. बट राइट नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिजिट्स, हाउ टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स विद अनदर डिजिट्स. हम कैसे एक डिजिट को दूसरे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट, बट सम पॉइंट्स आर देयर विच आई वांट टू टेल यू. सो पॉइंट नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? वो रिपीट करता है एडिशन को. सो एडिशन में क्या होता है? प्लस करते जाते हैं आप, 1 आफ्टर 1 2 3 you have to do the addition. So like this you have to do, but in multiplication. How? I am going to give you the example, but after some time. So point number 2, multiplication is representation by the sign cross. Multiplication का साइन कौन सा होता है? This one. So multiplication अपने आप को रिप्रेजेंट करता है अपने साइन के साथ, और वो साइन कौन सा होता है? This one, क्रॉस साइन. क्रॉस का जो साइन होता है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन. पॉइंट नंबर 3, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, जब हम कोई भी टू नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर वी गेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. उसके बाद जो आंसर निकलता है उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, तो वो उसकी प्रोडक्ट कहलाती है. मीन्स कि हमने जो वर्क करा उसका वो आंसर जो निकलता है, तो वो टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो उसकी प्रोडक्ट कहलाती है. So here are some examples. I want to give you one example, but according to just one table. Teacher इस वक्त सिर्फ एक ही टेबल यूज कर रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए. मीन्स एक ही डिजिट. विच वन डिजिट? 2. दैट वन इज 2 cause today is the first day of multiplication. आज पहला दिन है मल्टीप्लिकेशन का. So we will choose just one table. I was writing one heading is here, uses of table 2. अभी हम टेबल 2 का यूज करना बता रहे हैं कि टेबल 2 कहाँ कहाँ आपने किस तरीके से यूज करना है. So I write like in dodging way. हमने dodging way में मैंने लिख दिया है. बहुत सारा dodging कह सकते हैं, या फिर after one number or after two numbers I'm writing over here after one number, over here after 3 numbers, over here after same 2 numbers. So now I'm going to tell you how you will do multiplication. टीचर अब बताएंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. In table that was the 2 2s are 4. Fine. But right now what you will do? You have to do addition. How? अभी आपने इसका एडिशन करना है. कैसे? I am going to tell you. So if I am writing 2 2s are, so you have to write 2 plus 2 is equal to 2. तो आपने दो बार ही लिखना है. Cause I am writing this 2 times, you have to write 2. अब हमने 2 को 2 times लिख लिया. So अभी हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 2 plus 2 is equals to 4. Same you have to do over here. 2 2s are 4. Fine. Number 2 is 2 4s are. अब हमने क्या देखना है? 2 4s are. So how we will get the answer? अब हम डायरेक्टली तो आंसर नहीं लिख सकते कि 2 4s are क्या होता है, हमें इतनी जल्दी से तो आंसर नहीं आएगा. So we have to make the table. How? I was telling you this thing many times, but now I'm repeating this process. 2 4s are. So it means 2, how many times will come? 4 times 2, 1 2 3 4. How many times you will write 2? आपको कितनी बार लिखना है 2? 4 times. Now plus 2 में 2 को ऐड करेंगे 4, then add 2 6, then add 2 8 is equals to 8. 2 4s are 8. Fine. So number 3 is 2 7s are. अब 2 7s are क्या आएगा? So the most easiest way you have to write this one thing in rough column. आपने rough column में 7 टाइम लिखना है 2 को. Now see 2 2 2 2 2. How many times it's right? Look, 1 2 3 4 5 6 7. It's already 7 times. Now add it. 2 plus 2 4. 10 plus 2 12 14. So 14. Today actually we will just choose table. आज हमने सिर्फ एक ही टेबल चूज करा है. which one is that? table of 2. आज हमने सिर्फ टेबल 2 को चूज करा है for doing the multiplication, for make your work easier.
द नेक्स्ट वन और लास्ट वन इज 2 टेंजा। यहाँ हम चेक करेंगे 2 टेंजा क्या होगा। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू द एडिशन। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, टीचर ने आपको बताया व्हाट यू विल डू इन द फर्स्ट। टीचर ने आपको पहले ही बताया कि क्या करना था आपने फर्स्ट में। द एडिशन विल डू अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। आपने इन नंबर्स के हिसाब से इन नंबर्स को लिखना है। सो नाउ द लास्ट वन इज 2 टेंजा। अब 2 टेंजा क्या होगा, सो यू विल राइट 2 टेंजा मीन्स 10 टाइम 2। काउंटेड हाउ मेनी टूज आर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ you have to add these 2। आपने क्या करना है, इन 2 को ऐड करना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अगर आपने इन सारे 2s को ऐड कर लिया सो इट्स मीन्स इट विल बी 20। सो इट्स मीन्स 2 times 20। Understood everyone? How to make that table? You have to write the numbers according to these numbers। आपने स्टार्टिंग का नंबर वट एवर इट विल बी 2 3 4 5 7 8 वट एवर जो भी नंबर है, बट अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू डू द एडिशन। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज द this is your today's work। and one more thing I want to add over here, that there is no need to submit the copies in school for checking। you have to do more practice, a lot of practice from this video which I am making right now, which I am teaching you right now। टीचर आपको अभी जो सिखा रही हैं आपने वो करना है अपनी कॉपीज में। अगेन एंड अगेन you must have to do it, or if you have any problem so you can ask to us, otherwise you have to just do the practice at your home। there is no need to submit the copies। Understood everyone? Because in upcoming week papers will be there, so that's why there is no need to submit the copies। Alright everyone, so inshallah we will meet soon with a new topic for the practice। Alright, so till then, Allah Hafiz।